तो इनने क्या किया है, ज्वाला सिंह ने के घर वाली की चोरी से मछला को हर के लिया। हाँ। दल की आला की हती धर्म पत्नी। हाँ पत्नी थी, पत्नी मछला बोला जाता था, मछला नाम था उनका। हाला तो हरण करके लाए थे। हर ले आए थे। हाँ जे क्या गए थे कि शिकार खेलवे गए थे, शिकार खेलने गए थे महोबा। सो शिकार खेलन गए जी। सो इनने मछला हाँ देख लो, वो मछला घूम रही थी, रहस कर रही थी नौलखा बाग में। हाँ नौलखा बाग में मछला आई। हाँ मछला आई, क्योंकि वो जिद करने लगी क्योंकि हमें झूला झूलना है, तो उन्होंने मना किया कि नौलखा बाग ये कहाँ पड़ता है वैसे? जो पड़ता है नौलखा बाग वही महोबा में। अच्छा महोबा के यहाँ मतलब पथरीगढ़ के बीच में ही पड़ता है, झांसी के आगे पड़ता है कहीं ना। अच्छा तो जे मछला वहाँ झूलवे जा रही थी भादों के महीना में झूला पे। हाँ तो उनके जे हते ना आला मानते उन्हें धर्म पत्नी भी तो उनकी सब पत्नी थी। हाँ पत्नी थी, लेकिन जे हते ना उदल जी जे मानते उन्हें भाभी माँ। हाँ भाभी माँ। बोले भाभी माँ ना जाओ, अपने दुश्मन है तुम्हें ले जाएंगे। हाँ हाँ सही कहा उन्होंने। जे लड़के आई थी सास से दिबला थी उनकी। हाँ दिबला नाम उनकी मताई का। हाँ। सो जे सास से उनसे झगड़ा कह के आई थी आला उदल से। अच्छा बोली आप में दम नहीं है, आप में शक्ति नहीं है तो चूड़ियां पहन लो। हाँ चूड़ियां पहन लो, लेकिन हम नहीं डराएंगे, हम जाएंगे झूला झूलने। सावन के महीने में, सावन के महीने में गई थी और भादों के में गई थी, 2 महीने जो लगे होते हैं। अच्छा तो सावन में आई थी, सावन में आई। सो जे झूलन गई सो ज्वाला सिंह ने देख ला। ज्वाला सिंह उस टाइम शिकार खेलने के लिए गए थे। तो बता रहे रानी इतनी खूबसूरत थी, बताते हैं कि उनकी चमक दूर से आ जाया करती थी, तो जैसे चमकी तो उन्होंने ज्वाला सिंह ने देख लिया। उनको रूप तो सेम गोरा पार्वती में रोम रोम ठाणे हो गए। अच्छा उस समय गोरा पार्वती उस समय नहीं, जैसे हम हैं, हमें कुआं में शादी नहीं हुई, हम बचपन से शंकर जी की सेवा आज भी कर रहे हैं। हाँ। तो शंकर जी अपनी धर्म पत्नी मान ली, जो उनकी मतलब कुआं से मतलब पूजा पाठ अगर करने लगता है। सुबह हती सेम गोरा पार्वती। हाँ। सुबह तो सेम भवानी हती। हाँ। और फिर जे कहते सादा भवानी की पूजा। हाँ। आला उदल। अच्छा आला उदल। हाँ मां शारदा इन्हीं ने शादी करवाई थी। इन्हीं ने शादी करवाई थी इनकी मछला की। वहाँ की जहाँ बताया जाता है नैनागढ़ की। नैनागढ़ है कहीं। हाँ। तो सेम भवानी हती। अच्छा भवानी। उन्हें कैसे तो वही नहीं मानी, हम लोग नहीं चल पाए। सेम भवानी हती बचला रानी। जैसे मैं वहाँ आई झूला झूल रही थी, फिर किसी तो वहाँ पे जैसे ज्वाला सिंह गए, फिर ज्वाला सिंह जैसे अपन आए देख लिया वहीं पर, मतलब बाद में हरण उन्होंने किया था। हाँ जो तो बाद में बाहर उन्होंने बचपन से सेवा की, तो शादी भई उनकी, इनने मज्जा की सेवा की और हनुमान जी की आला उदल जी ने कहा मैहर। हाँ वहाँ पर उनने इनकी शादी रचाई मछला रानी से। हाँ नैनागढ़ से। अब जे पाले थे, एक गिद्ध पाले थे, गिद्ध पाले थे, 2 ही पाले थे। मछला रानी का पहचानत थे, आला उदल का पहचानत थे, उनके सभी परिवार का पहचानत थे। सो इनने पता पाला कि ज्वाला सिंह हल्लेगा पथरीगढ़, यही है पथरीगढ़। तो यही पथरीगढ़ है, यही के ज्वाला सतखंडा पे लिया उसने छुपा ली। अब इनने क्या किया कि देखो भगवान श्री कृष्ण ने उनने भी अपना भेष छिपा, हनुमान जी ने भी अपना भेष छिपा। अच्छा सब भगवान जी भी आ गए थे। इनने क्या किया कि जब भेष छिपा के एक उदल जी तैसे खवा ले गए। हाँ उदल और वो बोना चोर आया था, बताते चूड़ियां वगैरह पहने, बहुत बाद में आए। अच्छा फिर पहले आए मेन तो आए थे गिद्ध। अच्छा तो ले गए थे उड़ के ऊपर से गिद्ध। सब उनने पहचान ला, मछला ने बोली ये तो हमारा गिद्ध नहीं है। तो हाँ गिद्ध बैठे थे कहीं पे, उन्होंने देखा था जंगले से। गिद्ध ने बताया आला उदल जी का। हाँ। आला उदल जी ने उनका दोस्त तो पक्को मित्र बोना चोर जात को तो बसू, उनने उसको पहुंचाया। सो बोना चोर आओ, अब बाने माता से टेक ठानी वाला उदल जी तो उनकी सेवा ही कहते, उनकी कुलदेवी है सादा भवानी। सो बोना चो या माता हाँ समय के जाने का बोलो माता बोना चो ने बा जमाने में। सो माता उन पर पसंद होगी। सो बोना चो इसके अंदर कोई जा ही नहीं पाक, तो बोना चो अपनी चोई से अपनी दम लगा के आओ। अच्छा एक किला के अंदर मतलब कोई नहीं घुस पाक, तो मतलब देवी भी शक्ति थी यहाँ पर। देवी की शक्ति है ज्वाला पे। ज्वाला सिंह कौन सी देवी की पूजा किया करते थे? ज्वाला सिंह करते चंडी की, वो सबसे ज्यादा मानते सादा। अच्छा जैसे हम राधा की कर रहे हैं, वो तो ममा पति तुम भी कर रहे, और शंकर जी की हम भी कर रहे, तुम भी कर रहे, जे कहते आला उदल जी। और इसने क्या किया है ज्वाला सिंह ने राजी राजा पाएगा, जैसे हम पंडित तो दूसरा पंडित पाएगा, तो 2 जने इनकी चेटा चेटी होगी। तो ज्वाला सिंह ने सादा भवानी पकड़ ला। तो जे बोले कि मछला रानी का हम हरण कर ले आएंगे और सादा भवानी तुम ले आओगे हमारे किले में, हमारी धर्म पत्नी बन जाएगी। तुम मछला को मेरी गोद से पैदा, मेरी कुल से और मेरे मतलब सबसे, जैसे तुम हो, तुम क्या हमारा बच्चा हो जाए मछला रानी। तो बोले उनको पहला बेटा हो गया, हम तुम्हें सादा भवानी बलि चढ़ाएंगे। अच्छा सुन लो माता पसंद होगी। किन्ने मतलब किन्ने कहा था? ज्वाला सिंह ने। हाँ कि जैसे मेरा पहला पुत्र होगा हम बलि चढ़ाएंगे मछला की। हाँ माता पसंद होगी, बहुत पसंद होगी। चलो वाली फिर अब तो कल युग में माता बलि नहीं चाहती, हम ही पता है। सो माता पसंद होगी। सो ज्वाला सिंह माता की भक्ति भाव में इतने छीन ले आए। ज्वाला सिंह ने मतलब माता ने पहले कह दिया था कि जो तुम कर रहे हो तुम्हारा पूरा सर्वनाश हो जाएगा, साम्राज्य ही खत्म हो जाएगा, और माना नहीं। लेकिन ज्वाला सिंह की नियत हो गई थी।
बचपन नियत मतलब पहचान हो गई थी ऐसी कि हम जब धर्म पत्नी छोड़ देंगे, सुगा पंखनी छोड़ देंगे, सब घर परिवार, लेकिन मछला रानी खानी छोड़ेंगे। अच्छा, ये चेट भागी थी ज्वाला सिंह को। सुप है आए आप ही जैसे सकल के वो संबंध आए थे भी, तो आज भी अपन मोबाइल में देख लो को उनके आला के भाई उदल आला बेबी अकल के ज्यादा तेज थे। सो उनने चुन्या लेके वो आए घर ऐसा बापे टांग के अपन बाद में बड़े बाजार में जाते हैं। ऐसा हो गया ना, गिफ्ट गदनी दिख गए, सो उन्होंने कहा पहले एक बार कंफर्म तो कर लें कि है कि नहीं है, कि झूठ बोल रहे। सुबह आए पक्को पतो लगा, सुबह चूड़ियां लेके आओ मने हाय को भेज दे के आला जी ने पहुंचाया उदल जी। सो आए वे अभी तो आज भी लक्ष्मण के पथ पे पहुंचाए, हमने सेवा कर ली। सुबह आए तब पता लगाऊं, सुबह आ गए सुगा पंखनी तो आई जी लगा के आती, चूड़ी का भेष बनाकर चल गया, ऐसा कुछ गाना भी चलता है जो शंकर जी ने बनाया है, सबने विष्णु जी ने बनाया, गिरिराज जी ने जा पथ पे उन्होंने तपस्या कर ली थी ज्यादा। सुबह आए बोले भेष बना के कनज्जाजू बन के आए, बोले चूड़ी ले लो चूड़ी। सुगा पंखनी निकली महल में से, बोली माँ जी हम तो चूड़ी लेंगे, बहुत बेहतरीन चूड़ी लेंगे, हम तो पहनेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम तो पहनेंगे। उन्होंने बहुत टेक ठानी। सो बिन्ने आला ने उदल जी ने अपने हाथ से चूड़ी पहनाई। अच्छा, अपने हाथ से चूड़ी पहनाई उदल। अब उदल पतो लेके गए, सो रंग चढ़ा चूड़ी पहना गए थे वो। फिर उनने चाचा हते उनके सज्जत मुसलमान हते, उनसे बोले सज्जत सुबह हते साथ में, आज भी उनको चाचा ताला सैयद, हाँ इतना उनको स्थान बनाया भाई। सो उनने क्या किया, कहाँ पे बना, यहाँ बना है जी नीचे चाची ताला जैसे आपके साथ में है पहचान में ऐसी में थे। हाँ, उनके सुबह बोले के ऐसा काम बन जाए कि सुगा पंखनी अपनी बहू बन जाए। अच्छा, हाँ अपने आला भाई साहब की बहू बन जाए। हाँ, फिर उनने भी कही थी, मछला ने भी थोड़ी इन्हें दिया था कि हम यहाँ से बहू बना लेंगे इसे। उनने मछला ने तो कई पे बहुत, हाँ आपने बाप भी मोबाइल में देखा। जब मछला हरण करके लाए थे तो मछला जैसे कई के रहन लगो पत्नी बन के, मछला ने कुछ टाइम दो तो कि मतलब इतने दिन तक अगर हमारे घर से कोई नहीं आएगा तो मैं पत्नी बनने के लिए तैयार। मछला ने ये कहा है, जैसे आपने हमारा हरण कर लिया, हम तो पंडितानी है, या बेहते ठाकुर जी ज्वाला सिंह बेहते चंदेले आला उदल जी। सो जे बोले ज्वाला सिंह बोले कि हम तुम्हें बहन मान के रखें, तुम वहाँ राजी हो जाओ। सो जे बोली मछला बोली कि हम जरूर आएंगे ज्वाला सिंह, हम बहन बन के रहेंगे, तुम्हारी धर्म पत्नी बन के नहीं रहेंगे। अच्छा, बोलो तो शक्ति माता की थी वो संगे शंकर जी की, बेकुंड बत्ती न डराती। सो उनकी इज्जत ज्वाला सिंह ने नहीं ले पाई, आला उदल जी ने मतलब अपने कब्जा में। जैसे बताऊं वहाँ की सेना जी आए चूड़ी पहना के चल यहाँ से चले गए, पर वतन से सेना आई बहुत सारी लड़ने के लाने, तो बता रहे कि देवी से कुछ वरदान मांगो, तो ज्वाला सिंह ने, और सेना पत्थर की बन गई थी। ज्वाला सिंह ने मांगो तो कि हम तुम्हें ऐसो ऐसो चढ़ा देंगे अकेली, जे सब सेना मर जाएगी या कुछ भी हो जाएगी, पत्थर की बन जाए। जैसे आपने छीन ली दूसरी की बगुटिया, आप तो कुछ भी बोल दो गुस्सा, वो सब हो गई। अब आला उदल जी बच गए, अब माता की बैदानी है। और सुबह सेना बता रहे लड़ाई यही जगह पे कहाँ लगा, पत्थर के यही भाई जो है पत्थरगढ़, मैंने ही चीज है पत्थरगढ़। अच्छा, पत्थरगढ़ कहीं भी जाओ पत्थरगढ़ जई बोले, पत्थरगढ़ के नाम से, पत्थरगढ़ के नाम से बोला जाता है। अच्छा, अब तो फिर बना देते हैं कि अपन घूमने आते हैं, पक्की वीडियो बनाए, आदमी तो मन उठा दे। देवगढ़ तो अलग ही है, अलग ही, वो तो दूसरा राजा है, वो देवी सिंह राजा अलग। करू के बाद आई सो बता रहे, फिर जब सेना बन गई, फिर सेना बन गई, फिर दूसरा ने को सटकई आला उदल जी ने। अच्छा, दूसरा में यार फिर इनके परिवार के लाखन मलखू। अच्छा, लाखन मलखान थे। हाँ, लाखन ढेवा ऐसे बहुत सारे थे। फिर मतलब लड़ाई भाई, फिर लड़ाई के बाद इन्हें राजा यहाँ खत्म कर दो, तो लड़ाई तो वही थी बहुत कर रही, फिर इन्हें खत्म को तो बहुत ज्यादा इसे लई थी आला उदल जी। इनकी सेना, इनके जो पुत्र थे उनको भी घायल को। और फिर सुगा पंखनी को ब्याह मतलब कर दो, तो पंखनी को ब्याह तो इंदल के साथ शादी भई थी। वो बोना जो ने महल में जाके वो गोदी भई थी, जैसे आज के जमाने में गोदी कर, पहले कत्ते का रंग चढ़ाओ, रंग चढ़ाओ, सुबह रंग चढ़ावे गए थे अंदर ही। अंदर बता रहे जब वो जगी तो अपन बोलते वो गोदी ओली के ओली भर रही, गोदी भर रही, लेकिन वे बोलते का रंग चढ़ावे पहले के जमाने में। सुबह अंदर गए थे, रंग चढ़ावे गए थे खुद बोना जोई। उन्होंने आला उदल जी ने कही थी कि इनकी बिल्कुल अपनी बहू बनाओ, इनकी गोदी भाई आओ। सुबह सबकी चोई से गए थे रात के, और रात की गोदी भाई आए थे, वो सब सो गए थे। वो सुगा पंखनी सुबह जगी तो उन्हें फिर पता